Hello everyone, today in this video we will learn how to use font face property in CSS. So let's see, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि CSS के अंदर font face हम डाउनलोड करके किस तरह से लगाएंगे। तो हमें font face प्रॉपर्टी का यूज़ क्यों करना पड़ रहा है, तो सबसे पहले हम इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। सो हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी है, अभी न्यू प्रॉपर्टी आई है CSS के अंदर, तो हमारे पास जो CSS के ओल्ड वर्जन्स थे तो उसके अंदर इस प्रॉपर्टी का सपोर्ट नहीं था। तो ऐसा क्या इशू आया कि इस फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस कराया गया। तो हमारे पास जैसे कि यहाँ पर एक फ़ॉन्ट फैमिली है, जो इससे पहले क्या होता था, मतलब अगर ये फ़ॉन्ट फेस जो अभी आया है तो इससे पहले क्या हुआ करता था कि हमें क्यों इसको डाउनलोड करना पड़ रहा है। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक फ़ॉन्ट फैमिली है और इसके अंदर फ़ॉन्ट फैमिली की बहुत सारी टाइप्स आ रही है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एरियल आ रही है, हेल्वेटिका आ रही है, सैंस सेरिफ आ रही है। तो ये सब हमारे पास ओल्ड प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे कि अगर हमारे पीसी के अंदर एरियल नाम का फ़ॉन्ट इंस्टॉल हुआ तो चल जाएगा हमारे पास, ठीक है। हमारे पीसी के अंदर, हमारी वेबसाइट्स के अंदर क्या होगा, हमारी वेबसाइट के ऊपर एरियल नाम का फ़ॉन्ट नज़र आएगा। अगर किसी यूज़र के कंप्यूटर के अंदर, उसके पीसी के अंदर अगर एरियल नाम का फ़ॉन्ट नहीं हुआ तो वो उसकी वेबसाइट के ऊपर क्या करेगा, नहीं आएगा। तो फिर जो इसके बराबर वाली प्रॉपर्टी है हेल्वेटिका, तो वो इसके ऊपर जाके अप्लाई करेगा, बोलेगा भाई अगर यूज़र की वेबसाइट के अंदर, यूज़र के पीसी के अंदर अगर एरियल नाम की प्रॉपर्टी नहीं है तो वो हेल्वेटिका पे अप्लाई करेगा। अगर हेल्वेटिका भी यूज़र के पास नहीं मिलता तो वो सैंस सेरिफ पर भी अप्लाई करेगा। अब मान लो कि यूज़र के पास ये तीनों प्रॉपर्टी ही उसके पीसी के अंदर नहीं है, ठीक है। ये तीनों प्रॉपर्टी यूज़र के पीसी के अंदर अगर नहीं मिलती तो हमारे पास जो ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है तो वो हमारे पास लग कर आ जाएगा। और हमारे पास क्या है, यूज़र जो भी हमारी वेबसाइट ओपन करेगा अपने पीसी के ऊपर, तो जाहिर सी बात है उसके पीसी के अंदर अगर ये तीनों प्रॉपर्टी नहीं हुई तो हमारी वेबसाइट के अंदर जो है क्या होगा, जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है हमारा ब्राउज़र का तो वो लग कर आ जाएगा। अब हम चाह रहे हैं कि यूज़र को वो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट जो आ रहा है वो हमें जब अच्छा नहीं लग रहा तो यूज़र को वो किस तरह से अच्छा लगेगा, ठीक है। जब एक चीज़ हमें अच्छी नहीं लग रही तो यूज़र को कैसे अच्छी लगेगी, तो हमने तो उसको हटाया था। अब हम ये चाह रहे हैं कि जो चीज़ मेरे पास नज़र आ रही है, जो जैसे फ़ॉन्ट फैमिली मेरे पास मेरी वेबसाइट पर नज़र आ रही है, मैंने इंस्टॉल करके उसको लगाया है, तो वही सेम चीज़ जो है यूज़र को भी नज़र आनी चाहिए। हम तो यही चाहेंगे कि जो मेरे पास वेबसाइट जिस तरह से नज़र आ रही है सेम टू सेम एज़ इट इज़ यूज़र को भी नज़र आए, ठीक है। अब आपके पास एक फ़ॉन्ट इंस्टॉल है, आपके पास नज़र आ रही है ना, तो कोई यूज़र के पास तो नज़र नहीं आएगी। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि यूज़र को भी नज़र आनी चाहिए। तो इससे पहले क्या हुआ करता था, तो हम जो है इस काम के लिए फ़ॉन्ट फेस नाम, यानी कि इससे पहले जब फ़ॉन्ट फेस नहीं था तो हमारे पास होते थे वेब सेफ फ़ॉन्ट्स, ठीक है। अब ये वेब सेफ फ़ॉन्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि हमारे पास ये सारे फ़ॉन्ट जो ऐसे फ़ॉन्ट होते थे जो कि विंडोज़ भी सपोर्ट करता था, मैक ओएस भी सपोर्ट करा करता था, लिनक्स सपोर्ट करता था और एंड्रॉयड एंड आईओएस भी सपोर्ट किया करते थे। ये होता है हमारे पास वेब सेफ फ़ॉन्ट्स। ये जो है ये फ़ॉन्ट्स ऐसे फ़ॉन्ट होते हैं जो कि हर पीसी, हर टाइप का, मतलब मैक्स हो गया, लिनक्स हो गया, एंड्रॉयड आईओएस सब सपोर्ट करते हैं ऐसे फ़ॉन्ट्स। अब ये फ़ॉन्ट्स कौन से होते हैं, ये वो फ़ॉन्ट्स होते हैं जैसे कि ऊपर आपको नज़र आ रहा है हेल्वेटिका, सैंस सेरिफ, एरियल। ये आपको हर पीसी के अंदर मिलेगा, हर विंडोज़ के अंदर मिलेगा, मैक्स में मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा लिनक्स, आईओएस, एंड्रॉयड वगैरह सब के अंदर ये आपको फ़ॉन्ट मिलेंगे। लेकिन अब बहुत सारे फ़ॉन्ट्स ऐसे होते हैं जो कि आपका फेवरेट फ़ॉन्ट्स है, लेकिन वो ब्राउज़र के यानी कि यूज़र के पीसी के अंदर इंस्टॉल नहीं है। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि जो हम इंस्टॉल करके लगा रहे हैं, यानी कि अब हमने ये सोचा कि क्यों ना फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड कर लें और हम जो है जैसे ही अपनी वेबसाइट में इसको लगाएंगे वो ठीक है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब जब इंटरनेट पे हम अपनी वेबसाइट को अपलोड करेंगे, डिप्लॉय करने के लिए लेकर जाएंगे, तो जो हमने फ़ॉन्ट्स को इंस्टॉल किया था साथ के साथ वो पूरा इंस्टॉलेशन का जो सेटअप है वो भी हम इंटरनेट पर अपलोड कर देंगे अपनी वेबसाइट के साथ। तो अब होगा क्या कि अब जो यूज़र जो है अब जब चलाएगा वेबसाइट को तो उसके पास जो फ़ॉन्ट फैमिली आ रही होगी तो वो अब उसके पीसी से पिक नहीं करेगी फ़ॉन्ट फैमिली। वो फ़ॉन्ट फैमिली कहाँ से आ रही होगी, जो हमने फ़ाइल अपलोड करी होगी अपनी वेबसाइट के साथ रख कर कि ये मेरे फ़ॉन्ट का सेटअप है। आपने जो है फ़ॉन्ट फैमिली अब यूज़र की वेबसाइट यूज़र के पीसी से नहीं उठाना है, आपने इस फ़ोल्डर में से उठाना है, ठीक है। मतलब पूरी इंस्टॉलेशन का जो सेटअप है हम साथ के साथ वो भी अपलोड कर देंगे। तो अब ये वाला काम करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ़ॉन्ट्स को नेट से डाउनलोड करना पड़ेगा और हमें इसको लगाना पड़ेगा। और लगाने का तरीका इसका ये होगा कि आप लिखोगे @फ़ॉन्टफेस और इसके आगे लगाओगे आप कर्ली ब्रैकेट और इसके अंदर सबसे पहले एक प्रॉपर्टी लिखोगे फ़ॉन्ट फैमिली।
अब इस फ़ॉन्ट फैमिली का जो नाम है, जैसे कि मैंने माय फ़ॉन्ट्स लिखा हुआ है, तो आप भी जो है यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का कुछ भी नाम लिख सकते हो। आप अपना नाम लिख दो या फ़ॉन्ट का नाम लिख दो, जैसा आपकी मर्ज़ी है यहाँ पर आप नाम लिख सकते हो। अब सेकंड यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आती है एसआरसी। इस एसआरसी का मतलब है सोर्स। अब ये हमसे सोर्स मांग रहा है कि जो आपने अपने पीसी में इंस्टॉल करी है फ़ाइल, जो डाउनलोड करी है, वो फ़ाइल रखी हुई कहाँ पर है, मैं कहाँ से उसको पिक करूँ। ठीक है, मतलब कि इससे पहले अगर ये मैं नहीं लगाता था तो डायरेक्टली वो हमारे पीसी लोकल पीसी से जाकर और वहाँ से पिक करता था। लेकिन अब हमने जो इंस्टॉल किया है, जो फ़ाइल डाउनलोड करी है, वो बोल रहे हैं यहाँ पर आप उसकी लोकेशन डालो कि मैं इसको कहाँ से पिक करूँगा। ठीक है, अब ये तो इसने समझ लो कि CSS के अंदर इसने फ़ाइल को अभी पिक करा है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर जैसे किसी चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, जैसे कि मेरे पास H1 या P का टैग है, कोई भी टैग हो सकता है जिसके ऊपर आप लगाना चाह रहे हो फ़ॉन्ट फैमिली, तो आप लिखोगे H1 या P का जो भी आपके पास टैग होता है उसके अंदर आके लिखोगे फ़ॉन्ट फैमिली, और जो आपने ऊपर फ़ॉन्ट फैमिली का नाम दिया था, जैसे कि मैंने दिया था माय फ़ॉन्ट, तो मैं वो सेम नाम यहाँ पर आके इसके अंदर लगाऊंगा और ये मेरा पास फ़ॉन्ट डायरेक्टली वर्क कर रहा होगा। तो चलिए हम इसको देखते हैं प्रैक्टिकली करते किस तरह से डाउनलोड है और हम इसको कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो ये सब हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अपने ब्राउज़र के ऊपर। तो मैं यहाँ पर आ गया अपनी HTML की फ़ाइल के अंदर, और यहाँ पर मैंने अपने जो है एक CSS की फ़ाइल मैंने कनेक्ट करी हुई है। ठीक है, और इसके अंदर अभी तक मैंने कुछ काम नहीं किया हुआ है, और यहाँ पर मैं अपने सर्वर पर आता हूँ। तो मेरा सर्वर भी अभी तक यहाँ पर भी ऑन है, लेकिन इस पर कुछ काम नहीं हुआ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम जाएंगे सीधा अपने एक वेबसाइट के ऊपर, और हमारे पास फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट हो सकती हैं। लाइक हमारे पास यहाँ पर एक आती है फ़ॉन्ट SQL करके। ठीक है, फ़ॉन्ट SQL करके आप लिखोगे तो यहाँ पर हमारे पास एक ये वेबसाइट है जहाँ से हम फ़ॉन्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक सबसे ज़्यादा फेमस वेबसाइट है गूगल फ़ॉन्ट्स, तो वहाँ से भी जाके हम फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ से डाउनलोड करना चाह रहे हो तो यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास एक सेकंड वेबसाइट है गूगल फ़ॉन्ट्स करके, तो ये सबसे ज़्यादा फेमस वेबसाइट है, तो हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों ही फेमस हैं, तो हम यहाँ पर इसका यूज़ कर लेते हैं। चलो गूगल फ़ॉन्ट्स का, अगर हम इसका भी यूज़ करना चाहें तो इस पर भी कर सकते हैं। जैसे कि ये अगर फ़ॉन्ट ये पसंद आ रहा है तो आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको इसके डाउनलोड के सेटअप के ऊपर लेके चल जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर आ रहा है, ये पूरा इसका सेटअप आ रहा है। अच्छा, मेरे पास नेट थोड़ा सा स्लो है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अब यहाँ पर आपको पूरा वही सेम डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है कि आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसका लाइसेंस वगैरह हर चीज़ यहाँ पे इसने दे दी है। ठीक है, अब यहाँ पर गूगल फ़ॉन्ट्स पर हम आते हैं। गूगल फ़ॉन्ट्स से इसको समझेंगे। यहाँ पर मैं गूगल फ़ॉन्ट्स के ऊपर आ गया, और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं अपने एक फ़ॉन्ट को सर्च करूँगा, जो भी आपका फेवरेट फ़ॉन्ट है और जो आप चाह रहे हो कि यूज़र को ये फ़ॉन्ट नज़र आए। तो यहाँ पर आके सबसे पहले हमें उसको सर्च करना पड़ेगा। हम यहाँ पर आ गए अपने गूगल फ़ॉन्ट्स के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दुनिया भर के बहुत सारे फ़ॉन्ट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। अब यहाँ से जो भी आपका फेवरेट फ़ॉन्ट है, आपको जो भी यहाँ पे फ़ॉन्ट पसंद आ रहा है, तो अब हमें क्या करना है, उसको डाउनलोड करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद कोई भी एक फ़ॉन्ट को सर्च कर लेता हूँ या डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर आके सर्च कर लिया लेमन। ठीक है, लेमन एक फ़ॉन्ट है। अब मैं यहाँ पर आया, थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा, लेमन यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा, ये रहा। ठीक है, ये मेरे पास एक लेमन फ़ॉन्ट आ रहा है। मैंने इस पर क्लिक करा, और क्लिक करने के बाद आपके पास ये पूरा फ़ॉन्ट आ गया। और अब आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हो कि इतने पिक्सल के ऊपर कैसा नज़र आने वाला है। सब इसका सेटअप यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ये दिखा रहा है कि आपके पास जो रेगुलर 400 वाला डाउनलोड होगा। ठीक है, आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि जैसे ही आपके पास गेट फ़ॉन्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, जैसे गेट फ़ॉन्ट पर आप क्लिक करोगे तो ये फ़ॉन्ट जो है हमारे पास गेट हो जाएगा। मतलब कि अब हमने इसको टारगेट कर लिया है। अब हम इस फ़ॉन्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड करने का मुझे एक ऑप्शन दे रहा है, और एक दे रहा है गेट एम्बेडेड कोड। तो हम जो है नेट के ज़रिए भी लगाना देखेंगे। अपनी नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आने वाली है, इसके अंदर हम डायरेक्टली नेट के ज़रिए लगाना देखेंगे कि हम इसको CDN के ज़रिए किस तरह लगा सकते हैं। लेकिन आज हम ये देखेंगे डाउनलोड करके किस तरह से लगाएंगे। अच्छा, हमारे पास मल्टीपल फ़ॉन्ट्स भी हम डाउनलोड करके लगा सकते हैं। मल्टीपल किस तरह से लगाएंगे कि जैसे कि यहाँ पर अभी तो मेरे पास एक ही फ़ॉन्ट आ रहा है। अगर मैं पीछे बैक आता हूँ, और बैक आने के बाद थोड़ा सा और बैक जाऊँगा, अब मुझे कि जैसे कि ये वाला फ़ॉन्ट पसंद आ रहा है, प्रोस्टो 1 करके। ठीक है, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आके गेट फ़ॉन्ट करूँगा। तो अब यहाँ पर आप ये देखो कितने फ़ॉन्ट आ रहे हैं, एक लेमन आ रहा है और एक आ रहा है प्रोस्टो 1 करके। आप 2 फ़ॉन्ट भी लगा सकते हो। तो अब बात ये है कि आपको इस फ़ॉन्ट फेस प्रॉपर्टी का एक डिसएडवांटेज भी बताता चलूँ। देखो, डिसएडवांटेज इसका ये है कि आप जितने ज़्यादा फ़ॉन्ट लगाओगे
तो उतने ज़्यादा आपका सर्वर थोड़ा सा स्लो होगा, ठीक है। आपकी वेबसाइट स्लो होगी, आपका सर्वर स्लो होगा। क्यों स्लो होगा? क्योंकि इस प्रॉपर्टी को जब हम अपने जो इसकी फाइल्स वगैरह होंगी, जब हम उसको डाउनलोड करके अपने पीसी में इंस्टॉल करेंगे, अपने फ़ोल्डर में इंस्टॉल करेंगे, तो हमारी वेबसाइट पे थोड़ा सा लोड पड़ेगा, ठीक है। तो हल्का सा फ़र्क आएगा। तो कोशिश ये करना है कि आपने 1 से 2 से ज़्यादा फ़ॉन्ट नहीं लगाने। पता चला आपने पूरी वेबसाइट के अंदर भर भर के 5-6 टाइप्स के फ़ॉन्ट लगा दिए, तो आपने अपनी वेबसाइट में 1 या 2 से ज़्यादा फ़ॉन्ट नहीं लगाने हैं। तो मैं यहाँ पर आके इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं लेमन फ़ॉन्ट्स के ऊपर आता हूँ, ठीक है। लेमन के ऊपर आया और यहाँ पर अब ये मुझे ऑप्शन दे रहा है कि आपके पास एक ही फ़ॉन्ट है, आप एक ही को डाउनलोड करना चाह रहे हो। मैं बोला यस, मैं एक ही पे क्लिक करा और जैसे ही मैंने क्लिक करा तो ये फ़ॉन्ट मेरे पास क्या हुआ, डाउनलोड होकर एक ज़िप फाइल बनकर इसकी आ गई है। अब जो हमारा फ़ोल्डर है, जो हमने CSS22 नाम का एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, इसके अंदर आके इसको मैं रख लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से आया, इस ज़िप को उठा के जो मेरा फ़ोल्डर है इसके अंदर लाके मैंने इसको रखा और यहाँ पर आके इसको क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। एक्सट्रैक्ट हेयर मैंने यहाँ पर कर लिया। अब ये एक्सट्रैक्ट हेयर करने का ऑप्शन आपको जब ही देगा जब आपके पास WinRAR इंस्टॉल होगा, ठीक है। अब WinRAR क्या होता है, अगर किसी को मालूम नहीं है तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं इसको डाउनलोड करने का सेटअप बता दूंगा, तो आपको एक्सट्रैक्ट करने का यहाँ पर ऑप्शन दे देगा, जैसे कि यहाँ पर दे रहा है मेरे पास ऑप्शंस, ठीक है। अब हमने जैसे यहाँ पर इसको इंस्टॉल करा, इसको एक्सट्रैक्ट करा, तो मेरे पास इसको जूम करता हूँ तो ये देखो यहाँ पर मेरे पास एक तो index.html की मेरी वही फ़ाइल थी और एक style.css की फ़ाइल आ रही थी, ठीक है। अब ये जो मेरे पास फ़ाइल आ रही थी ये मेरे काम की नहीं, डिलीट कर दो। इसके अलावा एक आ रही है OFL करके, ये इसकी लाइसेंस है, इसको भी डिलीट कर दो, मेरे काम की नहीं है, ठीक है। अब मेन जो फ़ॉन्ट है वो हमारा ये फ़ॉन्ट है जिसमें इसका सारा काम हुआ हुआ है, ठीक है। ये हमारी फ़ाइल है जो इम्पोर्टेंट फ़ाइल है। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको CSS के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। अब कनेक्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर हम आएंगे और मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टी पढ़ाई है कौन सी, @font_face, ठीक है। @font_face पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपसे फ़ॉन्ट का नाम मांग रहा है कि आप अपने फ़ॉन्ट का नाम क्या रखना चाह रहे हो, ठीक है। मैंने बोला मैं अपने फ़ॉन्ट का नाम रखना चाह रहा हूँ अली भी रख सकता हूँ, ठीक है, बिलाल रख सकता हूँ, कुछ भी नाम रख सकता हूँ। मैंने फ़िलहाल रख दिया माय फ़ॉन्ट करके, इस फ़ॉन्ट का नाम रख दिया, ठीक है। या मैं फ़र्स्ट फॉर्म में रख सकता हूँ, कुछ भी मतलब रख सकता हूँ नाम, ठीक है। अब ये SRC मांग रहा है। SRC मैंने बताया था कि सोर्स मांग रहा है कि आपकी जो फाइल है जो आपने इंटरनेट से डाउनलोड करी है वो रखी हुई कहाँ पर है। मैंने बोला ./ और lemon_regular.ttf इसकी एक्सटेंशन है। मैंने बोला यहाँ पर ये फ़ाइल रखी हुई है, ठीक है। तो अब मैंने इस फ़ाइल को क्या करा, अपनी CSS के साथ इस फ़ाइल को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब बात ये है कि मैं इसको लगाऊं किस तरह से। अब जैसे कि यहाँ पर मैं आया, मैंने लिया एक H1 और इसके अंदर लिखा @fontface और एक आके नीचे लिया P का टैग और यहाँ पे मैंने कुछ पैराग्राफ लिख लिया, ठीक है। हम आते हैं बाहर और देखते हैं कैसा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मेरे पास फ़ॉन्ट फेस आ रहा है, इसका जो स्टाइल है, लिखा हुआ स्टाइल जो आ रहा है, मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ। तो किस तरह से करेंगे, अब हमने CSS के साथ हमने इसको कनेक्ट तो कर दिया। अब हम यहाँ पर आके बोलेंगे जो मेरे पास H1 है इसके अंदर फ़ॉन्ट फैमिली जो है इसकी क्या हो जाए, फ़ॉन्ट फैमिली इसकी ये वाली हो जाए, जो माय फ़ॉन्ट मैंने ऊपर लिखा था इसकी फ़ॉन्ट फैमिली भी सेम यही वाली हो जाए H1 की, ठीक है। तो इधर आते हैं तो आपने देखा क्या हुआ कि जो मैंने फ़ॉन्ट फैमिली डाउनलोड करी थी गूगल से, तो जो मेरा भाई इधर फ़ॉन्ट आ रहा था, मैं इधर आके वापसी से आपको दिखाता हूँ, बैक आता हूँ। देखो ये वाला जो फ़ॉन्ट इधर आ रहा है वही सेम टू सेम फ़ॉन्ट मेरे पास फ़ॉन्ट फेस करके इधर भी आ रहा है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम चाह रहे हैं P के ऊपर भी लग जाए तो हम P के ऊपर भी लगा सकते हैं। हम बोलेंगे जो मेरे पास पैराग्राफ आ रहा है, इस पैराग्राफ के अंदर भी इसकी फ़ॉन्ट फैमिली क्या हो जाए, माय फ़ॉन्ट। तो ये देखो पैराग्राफ की जो फ़ॉन्ट फैमिली थी वो भी क्या हो गई, माय फ़ॉन्ट के हिसाब से जो भी इसकी लेमन नाम की प्रॉपर्टी थी उसके साथ कनेक्ट हो गई है। तो आई होप आपको फ़ॉन्ट को डाउनलोड करके लगाना आ गया होगा कि हम किस तरह से इसको फ़ॉन्ट को डाउनलोड करके लगा सकते हैं अपने वेबसाइट के अंदर। तो नेक्स्ट जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम जो डाउनलोड करके इतना सेटअप कर रहे हैं, इतनी मुश्किल कर रहे हैं, तो हम डायरेक्टली इसको CDN के ज़रिए भी लगा सकते हैं। मतलब कि एक लिंक के ज़रिए हम ये वाला सारा काम भी कर सकते हैं। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वो काम किस तरह से करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।